कौन है ये 7 चिरंजीवी जो कर रहे हैं कलयुग में भगवान कल की अवतार का इंतजार। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आइए इन सभी चिरंजीवियों को विस्तार से समझते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म में चिरंजीवी वे महापुरुष माने जाते हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। वे न केवल धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं, बल्कि आने वाले समय में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के सहयोगी भी माने जाते हैं। इन 7 चिरंजीवियों की कथाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक है। इनका अमर रहना केवल एक दैवीय घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनके अवतरण का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना है। इस महायुगीन संघर्ष में 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का सहयोग करेंगे। इस लेख में हम इन 7 चिरंजीवियों की भूमिका, उनके जीवन का महत्व और भगवान कल्कि के साथ उनके संबंध पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला है हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ और वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना और धर्म की रक्षा करना था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से असंभव को संभव किया। जब भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की, तब उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी को यह वरदान दिया गया कि वे धर्म की रक्षा करते रहेंगे और भगवान कल्कि के अवतार के समय उनकी सहायता करेंगे। हनुमान जी की उपस्थिति मानवता के लिए आशा का प्रतीक है। वे आज भी उन भक्तों की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। उनकी शक्ति, साहस और भक्ति कल्कि अवतार में धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा है परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। वे शस्त्र और तपस्या दोनों के अद्भुत संगम हैं। परशुराम ने अन्याय और अधर्म के खिलाफ कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनके क्रोध और शक्ति का उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना था। भगवान परशुराम को अमरता का वरदान इसलिए दिया गया ताकि वे भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखा सके। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तो परशुराम भगवान कल्कि को युद्ध की सभी तकनीकें सिखाएंगे। उनका ज्ञान और अनुभव भगवान कल्कि के धर्म युद्ध में सहायक होगा। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। तीसरा है असुरराज बलि। असुरराज बलि, जो वामन अवतार की कथा में मुख्य पात्र है, दान और धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। इस त्याग और धर्म परायणता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने बलि को यह वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। बलि का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और दान किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो बलि अपनी शक्ति और धर्म की भावना से उनके मिशन को सफल बनाने में मदद करेंगे। बलि की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म के लिए किए गए त्याग का फल हमेशा मिलता है। चौथा है विभीषण। विभीषण, जो लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे, सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने भाई के अत्याचारों का विरोध करते हुए भगवान राम का साथ दिया और धर्म का पक्ष लिया। भगवान राम ने विभीषण को आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। विभीषण का जीवन यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। भगवान कल्कि के अवतरण के समय विभीषण सत्य और धर्म के मार्गदर्शक बनेंगे। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करने में होगी कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को सही दिशा मिले। पांचवा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनके जीवन का अंत पाप और श्राप के साथ हुआ। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में पांडवों के पुत्रों की
हत्या की, जिसके लिए उन्हें अमरता का श्राप मिला। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो अश्वत्थामा उनसे मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और धर्म की स्थापना में मदद करेंगे। उनकी कथा यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित का अवसर हमेशा मिलता है। छठा है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की, हिंदू धर्म के महान ऋषि माने जाते हैं। उन्होंने मानवता को धर्म, सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखाया। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान इसलिए मिला कि वे कलयुग के अंत तक ज्ञान का प्रचार करते रहे। भगवान कल्कि के अवतरण के समय वेदव्यास उन्हें धर्म, नीति और सत्य का मार्गदर्शन देंगे। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि ज्ञान का प्रकाश कभी बुझने न पाए। वेदव्यास का जीवन यह सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन और इसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। सातवां है कृपाचार्य। कृपाचार्य, जो महाभारत के महान आचार्य थे, अपनी विद्वता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें यह वरदान मिला कि वे कलयुग तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान कल्कि के समय कृपाचार्य उनके सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। उनकी विद्वता और नीति का ज्ञान भगवान कल्कि को धर्म युद्ध के दौरान सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। कृपाचार्य का जीवन यह दर्शाता है कि न्याय और नीति का महत्व हर युग में बना रहता है। 7 चिरंजीवी हिंदू धर्म की अनमोल धरोहर है। उनकी कथाएं हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और ज्ञान का महत्व समय और युग से परे है। वे आज भी जीवित है, मानवता की रक्षा कर रहे हैं और भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इन सभी चिरंजीवियों के बारे में पता चला होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलेंगे अब ऐसे ही रोचक वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री राम और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।